हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th की एसएसटी में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, और उसके आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे। साथ ही जितने भी उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बातें हम पॉइंट्स हैं, उनको आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। यानी कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज हैं यानी कि जो संसाधन हैं उनका असमान वितरण क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या है। इसलिए मैंने ऊपर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आंसर 1 में लिखा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका हमें आंसर लिखना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स क्या होता है, यानी कि संसाधन किसे हम बोलते हैं। तो हम संसाधन बोलते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है टू सेटिस्फाई अ नीड, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति में इन इस रिसोर्स, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कार, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कि आप देखेंगे पानी, पानी क्या करता है, हमारी आवश्यकता की पूरी करता है, हमारी थर्स्ट यानी हमारी प्यास को बुझाता है। साथ ही अन्य उसके प्रयोग भी है, जैसे सिंचाई के काम में आता है, नहाने के काम में आता है, तो साफ सफाई के काम में आता है। तो ये तो हो गया हमारा रिसोर्स के एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रकाश देती है, कार से हम इधर उधर ट्रेवल करते हैं, टेक्स्ट बुक को हम पढ़ते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका उपयोग हम करते हैं, यानी कि अपने जीवन को सरल और आसान बनाने में, उसे हम सब रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम रिसोर्स की बात करेंगे तो रिसोर्स हमारे दो टाइप्स के हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी कि नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी कि जो चीज प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हो जाती है और जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है। जैसे एयर अपने आप प्रकृति में पाया जाता है, वाटर अपने आप पाया जाता है, गोल्ड अपने आप पाया जाता है। तो ये हमारी ह्यूमन नीड यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। दूसरी ओर हम देखेंगे ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। तो पहले तो हम ह्यूमन मेड रिसोर्स जानेंगे क्या होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, कार, कंप्यूटर, पेन, आप देख रहे होंगे। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, मनुष्य, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन कौन कौन हो गए, हम। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ। अगर और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे तो ह्यूमन से रिसोर्स, जो ज़्यादा अच्छा टीचर है वो ज़्यादा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। एक इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्स है क्योंकि वो एक कुशल इंजीनियर है। यानी कि हमारे जो बाकी चीज़ें हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, यानी कि जो अन्य हमारे चीज़ों का मतलब यहाँ पर सारे रिसोर्स हो गए, वो अन्य रिसोर्सेज को अ, एक रिसोर्स के लायक बनाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। तो कार मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन मेड है इसलिए पेन। और ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, डॉक्टर एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया क्योंकि वो और सारी चीज़ें या हमारे जीवन को सरल बनाता है, या हम ये कहें कि अन्य रिसोर्सेज को एक अच्छा रिसोर्स बनाता है, अन्य संसाधनों को एक बढ़िया रिसोर्स बनाता है। क्योंकि किसी डॉक्टर क्या करता है, किसी अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको ठीक करता है। टीचर क्या करता है, एक स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनाता है, यानी कि उसका उसको एक अच्छा गाइड करके उसको एक इंजीनियर बना सकता है। टीचर उसको एक आईएएस बना सकता है, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बना सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है। तो इसलिए वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो गया, हमारे जो जो भी रिसोर्सेज को, जो भी चीज़ों को मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया जाता है, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा वास्तविक क्वेश्चन था, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी कि असमान रूप से पृथ्वी पर क्यों रिसोर्सेज हैं, यानी कि संसाधनों का असमान वितरण क्यों है पृथ्वी पर। तो आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कहीं पर जैसे जंगल है, पेड़, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी भी क्या होती है, एक रिसोर्स है ना। गोल्ड, गोल्ड भी एक रिसोर्स है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप ये जानते होंगे कि हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि भौतिक कारक, जैसे हमारी टायरिन होती है, यानी कि मिट्टी या लैंड जो भी आप कहें,
ठीक है, क्लाइमेट जलवायु है, या कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है, या एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, उच्चावच, यानी कि कहीं पर पर्वतीय भाग हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर मैदान है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पर्वतीय और पठारी यानी कि प्लेट्यूज और माउंटेन्स के भागों से पाई जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे मैदानों में ज़्यादा होती हैं। तो इसका कारण यही है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है, असमान या वितरण, या आप कहें या वितरण कहें, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, बहुत सारे फिजिकल यानी कि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे टेरेन, टेरेन मतलब लैंड, क्लाइमेट जलवायु पर, अल्टीट्यूड हाइट, या हम कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है कहीं पर कम होती है तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, जहाँ बारिश अधिक होती है, जहाँ पर कम होती है वहाँ पर पानी कम होगा। तो ये असमान वितरण क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेट है, या लैंड, या एल्टीट्यूड है, या टेरेन है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभाव इन पर पड़ता है। सो सिंस दीज फैक्टर्स डिफर, इसीलिए ये कारक डिफर मतलब अलग अलग हैं या असमान हैं, सो मच ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर। कौन कौन से कारक, टेरेन यानी कि लैंड का, क्लाइमेट जलवायु भी अलग अलग है, ऑल्टीट्यूड भी अलग अलग है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर्वतीय भाग है, कहीं पर पठारी भाग है। so that's why the distribution of resources is unequal, क्योंकि इनका ही जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स ही डिफर हैं यानी कि अलग अलग हैं, इसलिए जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका वितरण भी असमान है। अब अगला क्वेश्चन था रिसोर्स कंजर्वेशन पर, यानी कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन पूछ रहा था कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में बचाना। तो क्या है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, तो हमने आंसर लिखा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यानी कि यूजिंग का मतलब है प्रयोग करना, संसाधनों का प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना, ध्यान दे करके, सावधानी पूर्वक, एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिनोड इज रिसोर्स कंजर्वेशन, और उनको समय देना, गेट रिनोड मतलब नए नए रिसोर्स बनने के लिए समय देना इज रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण है। तो मेनली इसमें क्या है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि संसाधनों का जो उपयोग है वो केयरफुली ध्यान देकर के करना है, इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन, ताकि जो हमारे संसाधन हैं वो बचे रहे। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, टाइम टू गेट रिनोड इज रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो हम कुछ समय देंगे किसको, इन रिसोर्स को फिर से नए रिसोर्स बनने के लिए, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे डीजल पेट्रोल है, अगर हम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा कर दें, केयरफुली ना करें, तो वो ख़त्म हो जाएगा और उतनी जल्दी बन नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, ध्यान दे करके, ध्यानपूर्वक संसाधनों का उपयोग करना है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज रिसोर्स कंजर्वेशन, और फिर से नया रिसोर्स बनने के लिए समय देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड जो था व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कुछ चीज़ें इसकी, ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि मानव संसाधन यानी कि व्यक्ति ही ह्यूमन रिसोर्स है। देखिए पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, इस प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, मानव कर सकता है, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, क्योंकि वो इनसे ही बहुत सारे संसाधन बनाता है। जैसे आप देखते होंगे, आपने देखा होगा स्टील, लोहा, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास थी, ठीक है, इनका जो अयस्क था वो हमारे पास नेचुरल था, उसके बाद हमने इससे यानी कि नेचुरल रिसोर्स था, उसके बाद ह्यूमन मेड बनाया यानी कि हमने लोहा बनाया, ठीक है। तो उसके बाद हमने मान लीजिए कार बना ली, तो कार बनाने का काम किसका है, व्यक्ति का है। अगर शायद इंसान इतना कुशल, इतना ट्रेंड, इतना स्किल, इतना एजुकेटेड नहीं होता तो शायद आज कार भी नहीं होती। तो इसीलिए बोलता है
पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, क्योंकि हमारे पास नेचर में तो जो चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे कि जब पहले के टाइम की बात करें, हमारे पास सिर्फ पानी था, पानी से इंसान ने ही पंचक्की बनाई, ठीक है, पानी से ही हमारी बिजली का उत्पादन किया। तो कैसे हुआ? इंसान की वजह से। इंसान एक ट्रेंड कुशल इंजीनियर बना और उसने ये आविष्कार किया कि पानी से हम लाइट बना सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पीपल कैन, तो देखते हैं आगे, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर सोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी कि जो व्यक्ति है वह बेस्ट यूज कर सकता है प्रकृति का, हमारे नेचर का, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, यानी कि अधिक से अधिक संसाधनों को बनाने में, व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, जब उनके पास नॉलेज होगी, स्किल मतलब कौशल होगा, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा ऐसा करने के लिए, टू डू सो। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग इज स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो मानव संसाधन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है उसका जो कारण है ह्यूमन मेड रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स ही है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाए जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी कार ह्यूमन मेड रिसोर्स होगी तो कार कौन बना रहा है? व्यक्ति बना रहा है। पेन मान लीजिए, पेन ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक है तो कौन बना रहा है? ह्यूमन रिसोर्स बना रही है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल मतलब सस्टेन, रहना, बचे रहना। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेंस आता है वो ये है कि हमने अभी देखा था, इससे पहले एक क्वेश्चन आपने देखा कि रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन हम करते ही इसलिए हैं कि ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को का जो उपयोग है वो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, ताकि अभी उनकी आवश्यकता की पूर्ति तो हुई हो, साथ में उनका उपयोग भविष्य में भी किया जा सके, यानी कि भविष्य में वो समाप्त न हो जाए। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स रादर रिसोर्स कंजर्वेशन था, उसी से रिलेट करते हुए हम इसको समझ सकते हैं। यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली, यानी कि रिसोर्सेज को तो हमें ध्यानपूर्वक प्रयोग करना है, ताकि सो दैट, ताकि बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, कहने का मतलब बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त वी मे टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू, हम आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनका भी ध्यान रख सकें। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।